उन्होंने अच्छे मार्क्स लेके अच्छे प्रतिशत लेके यहाँ पे आज अपने माँ बाप का नाम और सबका देश का नाम भी रोशन किया है और आप उनका एक सत्कार ले रही है। तो गरीब बच्चों का कहीं ना कहीं सत्कार होना चाहिए, उनका नाम सामने आना चाहिए। और ये सत्कार लेने के पीछे में आपका मेन उद्देश्य क्या है? मेरा नाम कविता हिंगणकर, प्रभाग 44 में रहती हूँ। जो हालात के परिस्थिति से बच्चे निकल जाते हैं उनका सम्मान कोई नहीं करता है, बट आज वीआईपी बच्चे का देखे सम्मान करने का ताकत जो होती है, जो 98%, 92% या 90% आते हैं उनके लिए काजू कतली लेके जाते हैं। काजू कतली जो 800 रुपये किलो की है, और हमारे जो गरीब बच्चे हमारे प्रभाग के उसमें तो भी तो बच्चे हमारे 80% के आते हैं ना, 70% के आते हैं, उनको फूल की कली क्यों नहीं देते? तो इसलिए मैं ये 14 साल से ये आज मुझे 15 साल कंप्लीट हुए हैं, जो मैं ये सर्वे करके गिन चुने बच्चों का जो उनके मम्मी पापा की हालत क्या है, मम्मी पापा कैसे है, किस हालत में जीते हैं और उनके घर के अंदर की कहानी क्या है। इसलिए मैं ये आज मुझे कंप्लीट 15 साल हुए हैं। जो आज मेरी एक बहन यहाँ बैठी है, उसने मुझे 14 साल से ये देखा है कि एक सिर्फ मैं फूल की कली उनको देती हूँ, बट एक हमारे प्रभाग की, एक हमारे गरीब के लिए बहुत सहकार्य और मन दिलचस्पी से चलने वाली एक ऐसे हमारी छोटी बहन मेरी एक इंग्रे तई यहाँ है, नाम तो शायद मेरे मुँह में नहीं आ रहा उनका, पर प्रमिला इंगड़े प्रभाग 44 नाइक नगर में रहती है। उनका बुटीक का है, बट उन्होंने खुद होके मुझे बोला है, खुद होके उन्होंने बोला है कि ताई मैं 14 साल से आपको फूल की कली देती हुई देखती हूँ, तभी भी बच्चे लोग बहुत उत्साहित थे, पर मैं भी आपके लिए सहकार्य लेती हूँ। जी, ये बात तो रही बच्चों की भविष्य की और बच्चों के सत्कार की। और यहाँ पे हमने देखा है कि वन विभाग के भी जो नारी सम्मान आपने किया है, काफ़ी सारे अधिकारी हमारी दीदी लोग भी आई है यहाँ पे, काफ़ी सारे आपने उनको भी बुलाया है, तो उनके भी पीछे मेन उद्देश्य आपका क्या है? मेरा मेन उद्देश्य ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, जो हम कड़मेश्वर में कई प्रोग्राम्स में गए थे। जब प्रोग्राम्स के गए थे तो मेरे बगल में जो बैठे हैं मेरी छोटी बहन, उनको वरिष्ठ अधिकारी नहीं बोलूँगी मैं, वरिष्ठ अधिकारी वो पोस्ट के हिसाब से है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, पर वो मेरी बेटी बहन है जो अर्चना नौकरकर वरिष्ठ अधिकारी यहाँ बैठे हैं। तो उनका भी छोटा सा पिल्लू है, यानी कि बच्चा है। तो उनको मैंने हिस्ट्री पूछा एक बार कि दीदी आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे कैसा काम रहता है, क्या है? तो इसमें हमारे डिपार्टमेंट में एक दुर्गाताई कुंबे करके अभी छोटा बच्चे उनका रो रहे थे, चले गए, उनका सत्कार भी हमने सम्मानित करा। तो 8वां महीना उनका प्रेग्नेंट था, तभी भी वो सर्वे कर रहे थे, क्यों भाई? तो मैंने बोली नहीं ताई आप 8वां महीने से घर क्यों नहीं रहती हो? तो वो बोले ताई हमको हमारी जनगणना में जैसे पब्लिक की होती है ना, वैसे हमारे प्राणियों की होती है। तो मेरे मन में एक स्वभाव मेरा अलग बढ़ गया है कि मैं इन मूर्तियों का क्यों सत्कार पब्लिक के बीच ना करूँ। इनके अगर गेस्ट लोग गवर्नमेंट के करते होंगे तो मैं मेरे पब्लिक से फूल की कली क्यों ना दूँ? तो इसलिए हमारे साथ जो है यहाँ पे बैठी मेरी माँ, जो यहाँ सुताई वर्देकर, ये सामाजिक क्षेत्र में जो मेरी शुरुआत ही चंद्रनगर से हुई थी एक सामाजिक कार्य में, जो मेरी मामी यहाँ बैठे आशाताई वर्देकर वंजारी, जो मेरी बहन शोभाताई वरगड़े, जो मेरी बहन घाड़े तई। मेरा चंद्रनगर एक सामाजिक कार्य में सबसे पहला है। सेकंड नंबर मेरा दुख सुख का साथ मेरा नाइक नगर है। और राजकीय क्षेत्र में लाने वाले मेरे मम्मी पापा जिन्होंने उंगली पकड़ के चलना सीखा है, वो मेरे पापा रमेश बाबू बड़ोदेकर और मेरी हीरा माँ है मेरी, जो मुझे सच में उन्होंने आगे बढ़ाई। इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ इन बहनों का, जो समीक्षा वाड़ी बस में, जो वंदना गुप्ता, जो यहाँ पे जो समीक्षा आखिर तक वाड़ी बस में, योगिता वाड़ी बस में, संध्या व्यास, ये जो बहना ही मेरे साथ सपोर्टिंग में आखिर तक रहते हैं। तो मैं इन लोगों का धन्यवाद करती हूँ। बहुत उत्साह के साथ ये लोग काम में लगे रहते हैं और मैं माइक पकड़ती रहती हूँ। इसलिए मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है? कुछ तो है नहीं मेरे पास, घर नहीं, दान नहीं, पैसा नहीं, अदला नहीं, कुछ नहीं, बट ये लोगों का प्यार है जो आज मेरी बहना है आज भी लगी है। जो उसमें ही मेरी एक माँ है देशमुख आई, जहाँ से वो ही घर से मेरा सुख दुख की कहानी है। तो वो माँ का भी मैं, मेरे देशमुख आई का भी धन्यवाद करती हूँ, उनके परिवार का, कि आज मैं दूसरे एरिया में रहती हूँ, बट मेरे
मेरे कोई भी सोशल वर्क कोई एक्टिविटी मेरी यहाँ से प्रभात चौराचार्य से होती है। तो ऐसे हमारे देशमुख माँ है, मेरे पापा है, श्रीपद देशमुख के मेरे पापा है, जिन्होंने मेरा दुख सुख हर हालत से देखा है। वो मेरी मम्मी वहाँ बैठी है जो देशमुख आई है। इन लोगों का मुझे आज दुआ ना होती तो मैं यहाँ तक आगे ना होती। और इनकी स्माइल, बच्चों की स्माइल है, मेरी स्माइल है, और इनके दुआ से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। थैंक यू। मेरा नाम रामू नौकर का। मैं खड़मेश्वर के वन परिक्षेत्र अधिकारी इस पद पर पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ और वन विभाग में पिछले 15 साल से कार्यरत हूँ। मेरी जब पोस्टिंग हुई थी तो मेरा बच्चा सिर्फ 3 महीने का था। तो मैंने बोल दिया था कि खुद को ना नहीं बोलना है, उसको खुद को हाँ बोलना है कि ये अपॉर्चुनिटी है मेरे बच्चों का और समाज की सेवा करना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि 25-30 हज़ार में से आपका चयन होता है। ये तुम्हें उस हिसाब से जब आपको लगता है कि बस एक खुशी होती है कि जॉब मिल गई, कि हमने इसको पढ़ा लिखा तो घर जाके बर्तन ही नहीं मांगते, एटलीस्ट एजुकेशन का कहीं तो भी उपयोग होने वाला है। लेकिन जब हम ट्रेनिंग करते हैं तब पता चलता है कि जनरल के प्रति लोगों के जो दृष्टिकोण है उसे भी बदलना है। सिर्फ जाके चौकीदारी करना या किसी का संरक्षण ही नहीं करना है। आपके मेरे मन में जो जंगल के प्रति भावनाएँ हैं उसको भी बदलना है। आपको लगता है जंगल की क्या जरूरत है? जी मैम, बात की जाए जंगल की, वहाँ पे काफ़ी सारे कर्तव्य आपने बात किए हैं, काफ़ी सारे जानवरों की सुरक्षा करते हैं, रूल नियम फॉलो करते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी या उच्च जो स्तर पे आप पर दबाव भी आते होंगे, तो इन सब परेशानियों का आप सामना किस प्रकार करते हैं? बस एक ही मन में रखना है कि जो गलत है, गलत दबाव डाला गया है उसको नहीं बोलने की कोशिश। अगर आपने एक बार नहीं बोलना सीख लिया गलत तो उसके आगे आपको प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप हाँ बोलते हैं और कुछ गलत करते हैं तो हमेशा नींद में भी आपको रहेगा कि मैंने गलत किया तो ये हो सकता है, परसों तो हो सकता है, क्योंकि वो ऑर्डर देने वाला अधिकारी निकल जाएगा, कागज़ से आप फंसोगे। प्योर ऑक्सीजन में रहो तो हमें भले ही 10 किलोमीटर चलना पड़ता है, टाइगर शहर रहता है लेकिन ऑक्सीजन तो भी प्योर मिल रहा है। हम निसर्ग ही हमें कैपेसिटी दे रहा है 10 किलोमीटर चलने की, तो हमें बहुत कम दवाएं लगती है, हमारी इम्यूनिटी ऐसे ही बढ़ जाती है। घर वालों का थोड़ा सा रहता है कि वक्त नहीं, कोई त्यौहार नहीं रहता, ओला रहता तब भी गश्त करो, होली रहती तब भी गश्त करो। लेकिन जब बच्चों के स्कूल में जाते हैं और स्टार दिखते हैं तो बच्चों को एक अलग जिम्मेदारी रहती है कि आपकी माँ ये सोचते हैं। वो भले अपने पापा की जागवर से आए, बाकी के बच्चे वो बोलते मेरी मम्मी के यहाँ भी प्रॉब्लम है, तो डिपार्टमेंट उनको देता है। जी, बात की जाए, आपने बहुत अच्छी बात की है। आप बच्चों को क्या एक मोटिवेशन देना चाहिए? मोटिवेशन यही देना चाहूँगी, जो बच्चे हैं पढ़ तो सब लेते हैं, ठीक है, मुझे अगर अंग्रेजी पढ़ना आता है मैं एक नॉवल आपको पढ़ा के दिखाती हूँ तो नॉर्मल बात है। लेकिन जिसको पढ़ना नहीं आ रहा उसकी परिस्थिति भी नहीं है, भी वो अगर 87 भी ला रहा, 82 भी ला रहा तो बहुत महंगा, क्योंकि आपके पास खड़े रहने के लिए बेस नहीं। मेरे पास अगर कुर्सी है तो मैं खड़े हो जाकर मेरी हाइट अभी 7 फीट हो जाएगी, लेकिन मेरे पैर ही नहीं है। लेकिन आप आपकी बाजू वाले के बराबर में आ रहे हो तो वो आपकी मेहनत है, आप पढ़ाई करने में जो लगन लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो वो है। तो वही है जो आपको कल जाके टाटा अंबानी के बच्चों के बाजू में बिठा सकता है, उसी की समाज में सामाजिक समान दर्जा दिला सकता है। अगर आप मेहनत नहीं करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो और बोलोगे कि मम्मी पापा, उनके पापा के जैसे बड़ा घर होना, उनकी जैसी बड़ी कार होना, आपके मम्मी पापा नहीं कर पाए लेकिन आप करा के दिखाओ। आप उनके मम्मी पापा के ऐसे समाज में गर्दन ऊँची कराने के लिए आपको भगवान ने चांस दिया है। गरीबी एक कलंक नहीं है, वो आपके लिए एक गोल्डन चांस है कि आप करके दिखाओ, कुछ साबित करके दिखाओ। भगवान ने आप में खुद कर हुनर दिए, इन हुनर का इस्तेमाल कीजिए और समाज में अपना, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रमेश घरोलेकर, सामाजिक कार्यकर्ता और वाइस प्रेसिडेंट हूँ ब्लॉक कांग्रेस का दक्षिण अफ्रीका। आज का जो कार्यक्रम यहाँ पे जो आयोजन किया, ये देखने के बाद में मन में बहुत खुशी हुई है। आज ऐसे गरीब बच्चे जो हाईएस्ट मार्क लेकर रात दिन पढ़ाई करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं आयोजक का अभिनंदन करूँगा और जितने बच्चे लोग आए हैं यहाँ पे उन सभी को मेरी ये शुभेच्छा रहेगी
कि पढ़ाई ध्यान लगा के करो, और आज जो आपने मार्क लेके जो यशस्वी हुए हैं, इससे ज़्यादा मार्क लेके आप पास हो और आगे उन्नति करें, ये मेरी